हरे कृष्णा। तो हमारे इस भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। अभी तक आप सुन रहे थे श्रीमद् भागवत ग्रंथ की महिमा, और आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं भागवत के अध्यायों में प्रवेश। पहली बार होने जा रहा है जब पूर्ण भागवत आपको इस रेडियो द्वारका के माध्यम से प्राप्त होगी। एक एक अध्याय को एक एक एपिसोड में हम समझाएंगे। 335 अध्याय हैं इस श्रीमद् भागवत में। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज प्रथम अध्याय से, जिसका नाम है मुनियों की जिज्ञासा। ये मुनियों की जिज्ञासा क्या है, आइए समझते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करके प्रवेश करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं भागवत के इस प्रथम अध्याय में मुनिया। ये मुनि हैं नैमिषारण्य के मुनि। नैमिषारण्य के बारे में इस भागवत में कहा गया, निमेष अनिमेष क्षेत्रे ऋषय शौनक आदय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम आसत। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण एकत्रित हुए और उन्होंने उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए एक प्रश्न किया। नैमिषारण्य एक स्थान है भारत में जहां पर नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। नीम के वृक्ष इसलिए उसको कहते हैं निमिष अरण्य। अरण्य यानी जंगल। और ऐसा भी कहा जाता है कि संत समाज ने भगवान ब्रह्मा से प्रश्न किया था कि ब्रह्मा जी कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम तपस्या कर सकें, यज्ञ कर सकें। तो उन लोगों के लिए ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और वो चक्र भारत के इस स्थान पर आकर के गिरा। इसलिए इसको चक्रा तीर्थ भी कहते हैं। आप जाएंगे तो वहां पर एक चक्र है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और उसमें लोग स्नान करते हैं, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा गिरा था भूमि पर आकर के। चक्र तीर्थ कहते हैं। और इस चक्र के बीच में जो स्पोक्स होती हैं, हिंदी में उसे निमिष कहते हैं। इस कारण से इसे निमिष अरण्य भी कहते हैं। वो जंगल जहां पर चक्र की निमिष गिरी हुई है और यहाँ पर नीम के वृक्ष हैं। तो इस निमिष अरण्य के अंदर कई मुनि रहते थे, जिसमें प्रमुख थे शौनक ऋषि। शौनक ऋषि आदि कहा जाता है, यानी कि उनके समाज के जो ऋषि मुनि थे वो 88,000 थे। 88,000 88,000 ऋषियों ने सुत गोस्वामी से प्रश्न किया है। मुनियों की जिज्ञासा है। तो इस प्रथम अध्याय में 6 प्रश्नों के बारे में वर्णन किया गया है कि वो 6 प्रश्न उन्होंने जो हमारे मनुष्य समाज के लिए बड़े ही मुख्य हैं, जानने योग्य हैं, वो 6 प्रश्न मुनियों ने सुत गोस्वामी से कहे। सुत गोस्वामी कौन है? आप देखिए, इस नैमिषारण्य के अंदर एक ऋषि रहते थे, उनका नाम था रोमहर्षण। रोमहर्षण जी जो थे वो बहुत बड़े ऋषि थे। और रोमहर्षण इसलिए नाम था क्योंकि उनके रोम से भगवान के नाम स्मरण से हर्षित हो जाते। तो रोमहर्षण जो थे, एक बार बलराम जी उस स्थान में प्रवेश किए थे जहां कथा चल रही थी, और रोमहर्षण जी को बलराम जी को आते हुए देख करके खड़ा हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस भगवान की कथा हो रही है वो भगवान ही कथा प्रांगण में आ गए। परंतु रोमहर्षण जी कथा करते रहे, उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया। तो बलराम जी ने इस बात को स्थापित करने के लिए कि भगवान अगर आ जाएं तो सारे काम बंद हो जाने चाहिए, तो उन्होंने उस समय एक घास का तिनका उठाकर रोमहर्षण जी का वध कर दिया। और इस कारण से सारे ऋषि मुनि सोचने लगे कि अरे, हमारा तो जो वक्ता था उसका वध हो गया, अब हम किससे कथा सुनेंगे। तो रोमहर्षण जी के पुत्र जो थे उनको वहां पर स्थापित किया गया। तो ये जो उग्रश्रवा सुत तो थे, उनको जब स्थापित किया गया तो ये सुत गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सुत गोस्वामी कहलाए। तो सुत गोस्वामी जो थे, आप सुनते होंगे सत्यनारायण कथा में सूत जी बोले। तो सत्यनारायण कथा सूत जी बोले, सत्यनारायण कथा कोई कथा नहीं है। सत्यनारायण कथा तो भागवत कथा है। सत्यनारायण कथा में तो केवल महिमा गाई गई है कि ये कथा की ये महिमा है, इस कथा की ये महिमा है, ये कथा की महिमा है। तो सूत जी ने शौनक ऋषियों से कहा, ऐसा आप सुनते हैं। तो कहा क्या? उसका प्रारंभ भागवत में होता है। वो सत्यनारायण कथा की जो पुस्तिका भारत के लोग पढ़ते आ रहे हैं, विश्व के लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो तो केवल महिमा है। जैसी भागवत महिमा हमने अपने पिछले एपिसोडों में करी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस
भाग में हम चर्चा कर रहे हैं। सही मायने में सुत गोस्वामी को वहां पर स्थापित किया गया और मुनियों ने 88,000 मुनियों ने प्रश्न किए, 6 प्रश्न। कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं था, साउंड सिस्टम नहीं था, कैसे आवाज पहुंच रही थी। 88,000 लोग बैठे हैं बिना माइक बिना स्पीकर के। आप आज भी नैमिषारण्य जाएं, सुत गोस्वामी की गद्दी मिलेगी आपको देखने के लिए। वहां पर बैठकर वो सुना रहे। कैसे सुन रहे थे? क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए कथा श्रवण के समय, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही प्रश्न उत्तर शुरू हुए सबका मन उत्तर पर लगा हुआ था। अगर एकाग्र चित्त हो आपका मन तो आप भागवत को सही से श्रवण कर सकते हैं। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है, कहते हैं जहां मन होता है तो वहीं आपकी इंद्रियां लग जाती हैं। जैसे आप कान खोलकर सामने बैठे हैं और कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और फिर आप कहते हैं अचानक से, क्या कहा? रिपीट करना, जरा दोबारा से बोलना, क्योंकि आपका मन तो कहीं और चला गया था और वो भाग मिस हो गया। कान तो खोले थे, सुन रहे थे, लेकिन मन के कारण हम सुन नहीं पाए। देख रहे हैं लेकिन देखते देखते हमारा मन कहीं चला गया। अरे वो सीन निकल गया, जरा पीछे करना, रिवाइंड करना। क्यों? बोले देख नहीं पाया। अरे आंख तो खुली थी ना। बोले वो मन कहीं और चला गया। तो इंद्रियां मन के आधार पर देखती हैं, सुनती हैं, बोलती हैं, खाती हैं। तो इसलिए एकाग्रचित्त अगर मन हो जाए तो 88,000 ऋषि दूर बैठे भी सुत गोस्वामी के कहे शब्दों को श्रवण कर पाए। तो मुनियों की जिज्ञासा अध्याय में 6 प्रश्न करे गए हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य योनि के लिए इस लोह युग में, कलयुग को लोह युग कहते हैं क्योंकि कल का मतलब होता है कल पुर्जे। यहाँ पर इंजीनियरिंग, मशीनरी, माइक्रोचिप, 1 TB, 10 TB, 2 TB, 1 GB, ये सब चल रहा है। कंप्यूटर सिस्टम, माइक्रोचिप्स, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मशीन। तो ये कल पुर्जों का जो युग है, इसलिए इसका नाम है कल युग। इस युग में लोग हर चीज कल पर डाल देते, कल कर लेंगे, इसलिए भी इसका नाम है कल युग। और कलह बहुत होती है, लड़ाई झगड़े, इसलिए भी कलह युग, इसे लोह युग भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा मनुष्य को इस लोह युग में अगर परम कल्याण करना हो तो उसके लिए क्या श्रेयकर है, उसे क्या करना चाहिए? ये पहला प्रश्न मुनियों ने किया था सुत गोस्वामी से। और दूसरा कि सारे शास्त्रों का सार क्या है? हे सुत गोस्वामी हमें बताइए कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। जैसे दूध में से मथने के बाद मक्खन निकल आता है, दूध या दही से मक्खन निकलता है, वैसे ही हमें मक्खन खिलाओ आप, समस्त शास्त्रों का निचोड़ जरा सुनाओ। और तीसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि आप हमें बताइए कि जो देवकी और वासुदेव हैं, इनके घर में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म क्यों लिया? भगवान को सात्वताम पति ही कहा गया भागवत के इस अध्याय में कि भगवान भक्तों के रक्षक हैं। उन्होंने देवकी और वासुदेव के घर में क्यों जन्म लिया और उन्होंने नंद यशोदा के घर में भी क्यों जन्म लिया? किस तरह से कार्य हुआ, ये सब आप हमको बताओ। चौथा प्रश्न उन्होंने करा कि जिस भगवान का गुणगान बड़े बड़े देवी देवता करते हो, ऐसे भगवान का वर्णन, ऐसे भगवान की कथाओं का श्रवण हम करना चाहते हैं, वो हमें कराइए जिसकी पूजा सभी देवी देवता करते हो। भाई सभी देवताओं का कोई ना कोई लीडर तो होगा। जैसे लोग बोलते हैं हम सब भगवान की पूजा करते हैं, ये बात ही गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। सब भगवान नहीं हो सकते। आदमी बोले जी हम सारे मंत्रियों को प्रधानमंत्री मानते हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? प्रधानमंत्री तो एक होता है ना, प्रधान। ऐसे प्रधान भगवान एक है, महेश्वर। वो कौन है जिसकी पूजा सभी देवी देवता करते हैं? ये आप हमें बताएं। पांचवा प्रश्न उन्होंने कहा कृपया करके बताइए कि कृष्ण भगवान जो परम भगवान है, आपने बताया है, इन्होंने कौन कौन से अवतार लिए? तो 24 अवतार लिए कि 25 अवतार लिए कि 1000 अवतार लिए कि 10 अवतार लिए? कौन कौन से अवतार लिए और कौन कौन सी लीलाएं इन्होंने करी हैं, क्या बताएं। और छठा प्रश्न इन्होंने किया, हे सुत गोस्वामी, जो योगेश्वर भगवान है, योगियों के हर भक्त योगी के ईश्वर हैं, अब आप हमें वो अपने धाम को चले गए। कृष्ण सुधाम उपगते ज्ञान धर्म आदि भी सहा। ज्ञान और धर्म ने अब किसकी शरण ले लिया? ज्ञान धर्म, ज्ञान किस माध्यम से अब मिलेगा? क्योंकि कृष्ण थे तो ज्ञान देते थे, अब कृष्ण तो चले गए इस धाम को छोड़ करके अपने नित्य लीला धाम में, तो अब हमें ज्ञान कैसे मिले? और जहां कृष्ण है वहां धर्म है। गीता के हमारी सीरीज में हमने सुना था कृष्ण थे तो धर्म की स्थापना करी कुरुक्षेत्र के युद्ध में, इसीलिए प्रथम श्लोक में कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बन गया क्योंकि कृष्ण वहां थे।
तो कृष्ण अगर धर्म है और कृष्ण नित्य लीला धाम चले गए तो अब धर्म कहां गया? तो अब धर्म किसको मानेंगे? तो ज्ञान धर्म आदि भी सहा, ये ज्ञान और धर्म किसकी शरण में जाएगा? आप हमें इसके बारे में वर्णन करिए। तो आगे के जो अध्याय आएंगे उसमें आप इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में भागवत की महिमाओं को, भागवत के ज्ञान को वर्णन किया जाएगा सुत गोस्वामी के माध्यम से। ये सुत गोस्वामी शुकदेव मुनि के शिष्य हैं, जिन्होंने अभी शुकदेव और परीक्षित संवाद में, जो शुकदेव गोस्वामी वेदव्यासी के पुत्र ने परीक्षित महाराज को जो ज्ञान दिया, उसमें सारे ऋषि मुनि आए थे बड़े बड़े, उसमें सुत गोस्वामी ने सब कुछ सुना है, लेटेस्ट अभी अभी सुना है और सब याद कर लिया है। इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हैं और अब नैमिषारण्य के ऋषियों को, मुनियों को, शौनक आदि ऋषियों को ये ज्ञान बता रहे हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए मुनियों ने क्या जिज्ञासा करी इस अध्याय में। आगे के अध्याय की चर्चा अगले एपिसोड में होगी। हरे कृष्ण।